आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 90 रेडी है ना। रेडी है 11:05 हो रहा है। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये जो आज का क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक में भी आपको बैंकिंग में स्टैटिक जीके कभी कभार देखने को मिलता है। तो ये आप बोल सकते हो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से। टोटल 120 क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और हां, क्लास स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल बताना है। तो वो आर्टिकल है आपका 29। दूसरा क्वेश्चन है, भारत को सत्ता हस्तांतरित करने और देश के विभाजन को स्थानांतरित करने की योजना क्या थी, वो योजना का नाम क्या था। तो उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय विधानमंडल को किसके अंडर में द्विसदनीय कैमरल बनाया गया था। तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करता है, कौन सा एक्ट। तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी को पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, BR अंबेडकर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेख स्पृश्य को खत्म करने से संबंधित है। तो आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन, संविधान को भारत प्रभुत्व की स्थिति देनी चाहिए, एक प्रस्ताव था। ये किसका था, मतलब जो था ये प्रस्ताव वो किसका था। तो ये प्रस्ताव था क्रिप्सन मिशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून था, वो कौन सा कानून था। तो वो कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था कब, किस डेट को। तो ये पता होना चाहिए, बहुत जान इस क्वेश्चन में अटकते हैं। तो आप याद रखिएगा डेट 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर हमारा, कौन सा अधिनियम न्यायालय नियमों और विनियमों की व्याख्या कर सकता है से जुड़ा हुआ है, कौन सा। तो कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। अगला क्वेश्चन चार्टर एक्ट है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, यह किस अधिनियम के अंदर। तो चार्टर एक्ट 1753। याद रखिएगा, देखो चार्टर एक्ट दोनों में है लेकिन दोनों के जो ईयर है ना वो डिफरेंट है। तो ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि अंडर विच एक्ट, किस अधिनियम के तहत परिषदों के पास बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्नों को संबंधित करने की शक्ति थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1892। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को कानून के काम के साथ अपने विस्तारित परिषदों में नामांकित करके सक्षम करने में सक्षम बनाएगा, कौन सा एक्ट है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखो वहां पर आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में 26 नवंबर 1949 था, लेकिन लागू कब हुआ था। तो जो लागू का डेट था वो था 26 जनवरी 1950। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार के पूर्व अधिनियमों के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1915। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा के लिए कितने समय लगा। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल 14 है, जिसमें आपको पता है इक्वलिटी राइट मिलता है सभी को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ न्यायालय स्थापित करना कलकत्ता का हिस्सा था, वो किस एक्ट के अंदर। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 19 नंबर क्वेश्चन है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 22 है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसाई
मिशनरियों को इस अधिनियम के तहत भारत में अपना धर्म फैलाने की इजाजत थी? किस एक्ट के अंदर? तो चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेख समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है? तो आर्टिकल 39A। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो वो जो आर्टिकल 44 जो संबंधित है वो है नागरिकों के लिए समान नागरिका कोड। ठीक है, नागरिकों के लिए समान नागरिक कोड है जो आर्टिकल 44 से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेख राष्ट्रपति द्वारा विशेष पत्ते से संबंधित है? तो आर्टिकल 87। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेख बिलों के द्वारा, एसेंट ऑफ बिल होता है ना, बिलों के लिए सहमति से संबंधित है? तो आर्टिकल 111। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन से संधि भाषा को 8 अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो 21वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की संवैधानिक संशोधन अधिनियम सीटों में 525 से 545 तक बढ़ोतरी की गई थी, वो किस अमेंडमेंट के अंदर आपको बताना है। तो ये जो हुआ था, लोकसभा का जो सीट बढ़ा था 525 से 545, वो 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के तहत। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है हमारा 28 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में सिक्किम को भारत संघ का पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया था? किस अमेंडमेंट के तहत? तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो 29 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम गोवा को, देखो यहां पर सिक्किम को जो दिया गया था जो पूर्ण राज्य का दर्जा, वो था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के तहत। लेकिन जो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम गोवा को राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। राइट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 30 नंबर, भारत के संविधान के तहत जो परम संप्रभु है वो कौन सा है? तो इंडियन पीपुल यानी भारतीय लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान भूमि का सुरक्षा कानून है या संरक्षित है? किसके अंदर? कौन है वो? सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट। नागालैंड को किस साल में एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? किस साल में नागालैंड को? तो 1963। याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसद के एक सदस्य के अयोग्यता के संबंध में विवाद पर फैसला करने के लिए अधिकृत कौन है? किसके पास ये पावर है? तो ये पावर है हमारे राष्ट्रपति के पास। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? तो उनकी रिटायरमेंट की जो एज होती है, उम्र होती है, उम्र सीमा, वो है 65 साल। 34 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, भारत का संविधान एक प्रदान करता है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रदान करता है भारत की कैबिनेट प्रणाली। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान का हिस्सा जो फॉर्मर्स के दिमाग और आदर्शों को प्रतिबंधित करता है, क्या? प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द, भारतीय संविधान ने प्रस्ताव किससे विचारों को उधार लिया है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है वो कहां से आया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से जो है इंडिया का संविधान लिया गया है। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है BR अंबेडकर साहब। ठीक है। राज्य की सरकार की वास्तविक शक्तियों के एक संसद रूप में निहित है, कौन सा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, PM। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की परिषद। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम और कंट्री, संविधान हमारे भारत को नाम देता है, द इंडिया दैट इज भारत। राइट। 40 नंबर क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ इंडिया, भारत की सर्वभूता का स्रोत इसमें निहित है।
तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन में दे दिया था कि संविधान के लिए प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से तैयार किए गए हैं क्या? कॉन्सिलिडेटेड फंड, संयुक्त निधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 245। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, भारतीय संवैधानिक आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देती है पॉपुलेशन, जन आधार के यानी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। जो बजट है जो पेश किया जाता है फाइनेंस यानी वित्त मंत्री के द्वारा, वो कहां पर पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा? तो आप कभी भी ऑप्शन में ये दो ऑप्शन आता है तो आप लोग हमेशा बोलिएगा लोकसभा के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शोषण होता है। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल। एक राज्य, मान लीजिए किसी भी अगर स्टेट में अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी जीतकर नहीं आती है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस रूप में किसी भी राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। ये याद रखिएगा। हु एडमिनिस्ट्रेटेड, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सभी को पता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर अगला क्वेश्चन है जो 48 नंबर है, 53वां अमेंडमेंट जो आया था, न्यू आर्टिकल, वो किसके ऊपर था? तो वो था हमारा मिजोरम के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, वित्त आयोग हर नियुक्ति किया जाता है कितने साल के मतलब अंतराल पर? तो 5 साल। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? एक राज्य सरकार का मतलब पूरे स्टेट का, तो वो सीएम नहीं होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल, द गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, सभी केंद्रीय मंत्रियों द्वारा नियुक्त किया जाता है क्या? ऑल द आर अपॉइंटेड बाई, जितने भी केंद्र होते हैं ना मिनिस्टर कैबिनेट, उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो होगा हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि द चेयरमैन ऑफ द रूल कमेटी इज, नियम समिति के अध्यक्ष किसे को उसको क्या बोलते हैं? तो स्पीकर। ये सभी को पता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, द इलेक्शन कमीशन कैन बी, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको हटाया जाता है कैसे? मतलब तो ये आप कभी भी आए तो पार्लियामेंट के मतलब जितने भी संसद है ना, सांसद, उनके सांसद के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राइट टू फ्रीडम गारंटी, स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी कितने हैं? कितने राइट है? तो टोटल राइट है वो 7 है। कितने शेड्यूल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में? भारतीय संविधान में कितने कार्यक्रम है? तो वो है 12। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम, राष्ट्रपति का वेतन कहां से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समेकित निधि से यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड। हु एंजॉय द लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियों का आनंद कौन लेता है? तो पार्लियामेंट, सांसद, संसद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के क्षेत्र पर कौन सा है? तो जिला परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संसदों को संवैधानिक दिशाओं के अनुसार स्थापित किया गया है, तो निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का प्रस्ताव घरेलू शांति पर जोर देता है? तो यूएसए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लोकतांत्रिक देश रूप में संघीय माना जाता है लेकिन चरित्र में अनुपस्थित है? तो भारत, इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो होगा हमारा राजस्थान। ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि पॉपुलेशन के मामले में कौन सा है, तो वो सभी को पता है उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्र के मामले में कौन है? तो राजस्थान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड, संविधान कितने भागों में बांटा गया है? तो 24 भागों में संविधान को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा नियुक्त किया गया है क्या?
कहने का तात्पर्य यह है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? तो द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा। कितने मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? तो 389। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसने माना जाता है? तो किसे, मतलब किसको? तो ये सभी को पता है, बी.आर. अंबेडकर साहब जी को। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी कमेटी? तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला क्वेश्चन कि 68 नंबर, भारत संविधान के मूल चरित्र में से एक है क्या? न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, संवैधानिक रूप से भारत में दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, पहले में तो कौन होता है, ये आप मत बोलिएगा प्रधानमंत्री, पहले में होता है हमारा राष्ट्रपति और दूसरे में सबसे शक्तिशाली होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। यानी चलिए अगला क्वेश्चन कि जब सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? वो डेट आपको बताना है। सरकारिया कमीशन का जो सेटअप हुआ था वो किस ईयर में, किस साल में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने समय तक एक व्यक्ति का अभ्यास करता है? तो 10 साल। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातीय के लिए किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव में स्थानांतरित किया जाता है राज्यसभा ओनली, केवल राज्यसभा। याद रखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख। ले लद्दाख नाम सुने हैं ना? तो लद्दाख वो हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन ऑफ द, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है। कौन सा? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इन द स्टेट, राज्य में पंचायत और नगर पालिकाएं। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय देश में सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? तो सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है ना, बोलते हैं ना उच्च न्यायालय, वो कौन सा है पूरे इंडिया में? तो याद रखिए गुवाहाटी सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 78 नंबर, 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में कौन सा निम्नलिखित नहीं है? तो फारसी। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, संघ के विधायक जिसे संसद कहा जाता है किसमें शामिल है? तो यह आपको पता होना चाहिए, यहां पर पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ गया है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व करेगा? कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, यानी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन जो 80 नंबर है, अनुच्छेद जो संघ का नाम और क्षेत्र है, विच आर्टिकल इज फॉर नेम एंटिटी ऑफ द यूनियन? तो आर्टिकल नंबर 1, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 1 जो है संघ का नाम और क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर, अनुच्छेद जो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करता है, तो आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक कानून बनाता है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 13, विच आर्टिकल इज फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ? अनुच्छेद जो कानून से पहले समानता बनाए रखता था, तो आर्टिकल नंबर 14। सभी को पता है, ये क्वेश्चन में कोई बच्चा गलती कर ही नहीं सकता, जो आपको पता है इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है कि अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता बनाए रखता है, रोजगार के मामले में, यहां याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ये कौन सा आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल नंबर 16। और इक्वलिटी राइट कौन देता है? तो आर्टिकल नंबर 14। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का अनुमूलन, एबोलिशन ऑफ अनटच, मतलब होता है ना छुआछूत,
क्या बोलते हैं, छुआछूत की बीमारी, मतलब कोई टच नहीं कर सकता, ऊंच नीच, ये सब किसमें है, आर्टिकल नंबर 17 में है। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है 88 नंबर, अनुच्छेद जो भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारियों का संरक्षण इत्यादि प्रदान करता है, तो वो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, 90 नंबर, विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब अनुच्छेद जो प्राथमिक शिक्षा का कौन सा देता है, आर्टिकल नंबर 21A। 91 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज फॉर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद जो विवेक और स्वतंत्रता पेशों की स्वतंत्रता, धर्म और अभ्यास और प्रसार करता है, तो आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद है जो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 23। विच आर्टिकल, अनुच्छेद जो गांव पंचायतों का संगठन करता है, निर्माण करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, तो आर्टिकल नंबर 40। कौन सा आर्टिकल है जो नागरिकों के लिए सम्मान नागरिका संहिता करता है, तो आर्टिकल नंबर 44। 95 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रचार करता है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर 46। 96 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो कार्यकारी से न्यायपालिका का पृथकीकरण करता है, आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल नंबर 50। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा का प्रचार करता है, तो आर्टिकल नंबर 51। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी, अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्य करता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी मिलता है वो किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 51A के अंदर। 99 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद जो कुछ मामलों में क्षमादान, निलंबित, अनुमोदन या वाक्य को कम करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां प्रदान करता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है जो हमारा सेंचुरी लग चुका है 100, अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों की परिषद प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 74। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद जो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है, तो वो है आर्टिकल नंबर 123। अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 143। 103 नंबर क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षण, तो आर्टिकल नंबर 148। विच आर्टिकल, 104 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद जो राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आदि, तो आर्टिकल नंबर 167, अनुच्छेद 167। 105 नंबर क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद वो कौन सा आर्टिकल है जो राज्य में विधानसभा का संविधान, तो आर्टिकल नंबर 168। 106 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो राज्य में विधान परिषद को अनुमूलन का निर्माण, तो आर्टिकल नंबर 169, एवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, तो ये किसके अंडर है, तो ये है आर्टिकल नंबर 169 के अंदर। आज विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता, तो आर्टिकल नंबर 113 है। 108 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो विधानसभा के अध्यक्ष और उप सभापति प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 178। 109 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो पंचायतों की शक्ति या आप बोल सकते हो अधिकार और जिम्मेदारी देता है, वो किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 262 के अंदर। 110 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 263। 111 नंबर, कौन सा संघ क्षेत्र अपने सदस्यों को राज्य परिषद में भेजता है, राज्य परिषद में भेजता है, तो पौंडीचेरी और न्यू दिल्ली, क्योंकि आपको पता है ये पूर्ण तरह से ये राज्य नहीं है, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें नहीं मिला है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, तो कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों वर्ग की किस श्रेणी को मान्यता मिली है, तो किसको मिला है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, वर्तमान में
केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? तो 20 याद रखिए कितना 20। अगला क्वेश्चन जो है 115 नंबर, पंचायत राज प्रणाली द्वारा अस्तित्व में आई है। जो पंचायत राज जो सिस्टम था ना वो किसके अंडर आई है? तो याद रखिएगा 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। 116 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर फैसला करने के लिए अधिकृत कौन है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। 17 नंबर, सर्वोच्च के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज क्या है? जो मैं आपको इसके पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो सीमा उम्र सीमा है वो कितना है? 65 साल है। 118 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक प्रधान है। तो ये भी क्वेश्चन पहले बोल चुका हूं, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 119 नंबर क्वेश्चन जो है, लोकसभा के लिए चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम मतलब जो मिनिमम एज, कम से कम जो उम्र है वो कितनी होना चाहिए ताकि आप लोकसभा का जो इलेक्शन है वो लड़ सकते हैं? तो कम से कम आपका जो एज है वो 25 साल होना ही चाहिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से मतलब जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा का, तो वो इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो जो चुने जाते हैं वो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, मेंबर होते हैं ना, उनके द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात मैं आपको बोल दूं, इस क्वेश्चन का शाम रात को 8 बजे इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। तो मत बोलिएगा भैया पीडीएफ नहीं मिल रहा है, रात को 8 बजे इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल वेबसाइट सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। ठीक है।